बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है, तत्र लब्ध पदम चितम आकृष्य व्योमिन धारयेत तत्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचित अपि चिंत्येत। अर्थात मुखारबिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में अस्थिर करें, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में अर्जुन को ध्यान करने की विधि को बताते हुए उन्होंने यह शब्द का प्रयोग किए हैं जो मैंने आपके समक्ष रखा। भगवान कहते हैं मुखारबिंद में चित्त अस्थिर हो जाने पर, जब यह चित्त यहाँ बिंदु पर अस्थिर हो जाएगा तो उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करें, वहाँ से ऊपर की ओर बढ़ाइए, सुषमना नाड़ी वहाँ स्थिर किए। उसके बाद उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन और दूसरा किसी प्रकार का कोई चिंतन मनन न करें। अर्थात मन को शून्य स्थिति में जाने दें। शून्य मन ही ध्यान कहलाता है। जो मन शून्य हो जाए तो वहाँ से उसको ध्यान कहा जाएगा। मन में किसी प्रकार का चिंतन करेंगे तो ध्यान उसको नहीं कहा जाएगा। इसलिए शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। बहुत से हठ योगी क्या करते हैं, अपना चमत्कार दिखाने के लिए हठतापूर्वक जब समाधि में लीन हो जाते हैं तभी तक वह आनंद अनुभव करता है, लेकिन जैसे विषय में जब वह भटकते रहता है, जब तक कि निर्विकार भाव नहीं हो जाए, विषय में जिसकी आसक्ति रहे, केवल हठ योग से ईश्वर को देखने का कोशिश करे, जब तक वह समाधि में रहेगा तबे तक उनको सुख अनुभव होगा। लेकिन जब जैसे वह समाधि से वापस होगा तो फिर विषय का ही चिंतन में घुस जाएगा, जिसके कारण से विषय तो जानबे करते हैं कि विष शब्द से उत्पन्न हुआ, उससे तो दुख होबे करेगा, फिर दुखी हो जाता है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि कैसे, तो मैं उदाहरण देता हूँ। एक हठ योगी राजा के दरबार में गया और राजा से कहा कि मुझे एक सुंदर घोड़ा दीजिए। तो राजा साहब उसको जानते थे कि यह जोगी है, जोगी का मुँह खाली करना तो अच्छा बात नहीं है। कहा ठीक है जोगी महाराज, महात्मा जी, आप कोई ऐसा चमत्कार हमको दिखा दीजिए जो कि हम आपको एक सुंदर घोड़ा इनाम में दे दें।
जोगी ने कहा ठीक है, दिखा देते हैं। वह अपने प्राणवायु को जो है सूरत शब्द योग ध्यान से वह नसाग्र से 12 अंगुल प्राणवायु को ऊपर की ओर चढ़ा दिया, जिसके कारण से वह मृत्युवत हो गया, मुर्दे के समान, और कई दिन तक रह गया, जिसके कारण से बहुत आदमी उसको झोपड़ी उपड़ी बना दिए वर्षा धूप से बचने के लिए। लेकिन अंधर तूफान उठा तो वह जो है झोपड़ी उपड़ी बांस समेत उसके मथा पर गिर गया, मथा भी भांग गया, देहात में भी चोट लगा बांस से। तो वो समाधि से जब लौटे, टूटा उसका समाधि, वह क्या करता है, उसके मुंह से निकलता, हाय हमरा सुंदर घोड़ा इनाम दीजिए राजा साहब, हमरा सुंदर घोड़ा इनाम दीजिए। जब तक वह समाधि में था तब तक उसको कुछ नहीं चाहिए था, बड़ी सुखी था। लेकिन समाधि से टूटने के बाद जैसे वो आया जीवात्मा, उसका हृदय कुंड में, नेत्र में, तो फिर विषय में चला गया, क्योंकि इसलिए विषय का उसको आदि था, विषय का आदत था उसको। जब तक कि विषय पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता तब ईश्वर को ये जीवात्मा प्राप्त नहीं होगा, और जीवात्मा को जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो परमानंद प्राप्त कैसे होगा। अतः परमानंद प्राप्ति करने के लिए विषय पर विजय प्राप्त करना, निष्कपट भाव से, पवित्र आत्मा से, सद्गुरु से युक्ति प्राप्त करके आप क्या करें कि भक्ति करेंगे तभी आपको मुक्ति होगा। अन्यथा आप जो सोचते हैं हठ योग से प्राणवायु को ऊपर खींच कर चढ़ा देंगे ईश्वर प्राप्ति होगा, नहीं, उसमें जरा सा भी उतार चढ़ाव होगा तो प्राण विहीन भी हो सकते हैं आप। इसलिए बिना युक्ति से भक्ति नहीं, बिना भक्ति से मुक्ति नहीं, और सद्गुरु के शरण में जाना होगा युक्ति प्राप्त करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब जो है वही फिर दुख में जब घोड़ा मांगने लगा, इसका मतलब है कि वो विषय में कितना आसक्ति है उसको, तो उसको क्या कहा जाएगा, हठ योगी। हठ योगी को परमानंद की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि ध्यान के प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी के वाणी में आया है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दशमी द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय।
मैं ही जुक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रची। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना विच सन्मुख देख, इसके एक बिंदु मिल दो दृष्टि दौरेख। सुख मन झलके जितिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज जो, शब्द मंडल अनहद शब्द हो। अनहद में धुन सतलोलय, भव जल तारि वो यही उपाय। मैं ही जुक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रची। यह प्रथम जो है तरीका बताया है ध्यान का विधि हमारे गुरु महाराज। तब जब है, जब सुखमनिया में जब चला जाएगा यह जीवात्मा, तब वहाँ कैसे होगा, तब कैसा दिखाई पड़ेगा। तब बताते हैं दूसरे पाठ में। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा। अनुपम चांदनी ज्योति वरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहद अनहत अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दिव्य दीठी। धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकोरी। मैं ही वेद कहाया सर, गुरु सेवी पावै निर्धर। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार की घटना है, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे पाटलिपुत्र में। तो एक शिष्य ने, वहाँ जो 2-4-10 हज़ार पहुँचे हुए थे श्रोतागण, तो उनके शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, भगवान यह बताने का कृपा करें, इतना सज्जनों में सुनने के लिए आए हैं, इसमें सुखी सबसे बड़ा सुखी कौन है? क्या बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार धनवान मिनिस्टर मंत्री संतरी भी आए हैं, सुखी से सबसे बड़ा कौन है? भगवान बुद्ध ने एक पीछे की ओर इशारा करके बताया, जो कि वस्त्र भी फटा हुआ था और पैर में भी चप्पल नहीं था, कुछ नहीं था, गंजी और धोती पे था जो कि फटे हुआ था। वह सबसे पीछे में एक कोने में बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने उसी की तरफ इशारा किया, सबसे बड़ा सुखी वही है। तो उनके शिष्य आनंद ने बड़ा आश्चर्य किया, करते हुए कहा, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ बड़े बड़े मंत्री संतरी धनवान विद्वान गुणवान पहलवान सब बैठे हुए हैं, और आप एक निर्धन जिसको कि वस्त्र भी शरीर पर नहीं है, आप उसको सुखी का उपाधि दे रहे हैं, सुखी सबसे ज़्यादा बड़ा सुखी बता रहे हैं। अब बाकी बात को नहीं बताया आपने। इसका मूल कारण उन्होंने कहा,
अरे इस विषया आसक्त है, इसको और चाहिए। लाखपति जो आया है उसको करोड़पति बनने का, करोड़पति तो अरबपति, अरबपति तो खरबपति, मतलब कुछ न कुछ आगे की होड़ ये या और चाहिए इसको। चाह इसका छिन्न नहीं हुआ है और उसका कोई चाह नहीं है। नहीं विश्वास तो तू जाकर देख। कुछ उसको को पूछो लेगा तो कहेगा कि नहीं लेगा, हमको आवश्यकता नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, और जिनको कछु न चाहिए वही साहुन का शेर। जिसको चाहत है वो सुखी कैसे हो सकता रे? जो चाहत जिसको कुछ नहीं चाहता है वही सुखी है। अब जिसके पास 10 रुपया है वो 100 रुपया देख, जिसके पास उसको देख करके उसको जलन हो रहा है, उसको दुख हो रहा है कि हमको 10 सेठ का है, उसके पास 100 है। जो उसके पास 100 है उसके जिसके पास 1000 रुपया उसको देख करके दुख हो रहा है, उसके पास 1000 रुपया है, हमारे पास 100 रुपया है। अब 1000 रुपया वाला लाखपति को देख करके जल भूंज रहा है और दुख अनुभव कर रहा है, और गरीब अपने आप को फीलिंग कर रहा है, अनुभव करता है। अब लाखपति करोड़पति को देख करके दुखी हो रहा है, करोड़पति अरबपति को, अरबपति खरबपति को देख करके दुखी हो रहा है। इसलिए कहता है राजा दुखिया प्रजा दुखिया, और जोगी को दुख दुन्ना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, एको घर नहीं सुनना, एक घर भी सुनना नहीं है रे। जिसको चाह है वह दुख के अंतर्गत में रहेगा, जिसको चाह नहीं है, कुछ नहीं चाहिए जिसको, वही सबसे बड़ा। इसलिए रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, बिनु संतोषन काम न साई, काम अछत सुख सपनौ नाई। जब तक कामना रहेगा सुख नहीं होगा, और जब कामना का नाश होकर के संतोष हो जाएगा तो वही सुखी होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों उसमें पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो उसमें कोलाहल होते चले जाएगा। अनादिकाल से ही करोड़ों नदियों से पानी जा रही समुद्र में, क्या शांत हो गया, भर गया? नहीं, तो और कोलाहल और आ गए। उसी प्रकार आपकी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो गई, इंद्रियां शिथिल होते जा रहे हैं, लेकिन तृष्णा क्या शांत हुआ? चाहत शांत हुआ नहीं, वो सदैव जवाने रहता है। इसलिए वो सुखी कैसे होगा? सुखी वही है जिसको किसी चीज़ का चाहत नहीं है, वही सुखी होता है। जिसको त्याग सकती है, संतोष है, वही सुखी। और संतोषी कभी सुखी हुआ? कभी ना होगा, ना होने वाला, ना हो। धन से तो विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। अब जो है आरती कर लीजिए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जाऊँ, तारे चंदय लौकिक ताऊँ। आरती करत हो तयति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, चिरजी आरती देख न पावे। दीव चाक्षुषो अचरज पेखे, अजग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन
अनहद कीर सुनत सूरत सुख लहत घनेरा सूरत सार सबद में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्म अर्पि के भोग लगाओ वहीं सेवक से विभाव छूटी जाओ वहीं हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वैत और द्वैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप बरमंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत या व्यास सरल तर करी करी सार शब्द गही लीजिए ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए भव खंडन यारति यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरु नमः सद्गुरु नमः।